हमारे समक्ष इस वक्त डॉक्टर आदिल चिमठनवाला जी उपस्थित है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोरोना का पैनिक लोगों के दिलो दिमाग में इतना छाया हुआ है कि लोग दूसरे थेरेपी की ओर बढ़ना चाहते हैं। उनके दिलो दिमाग में ये एक प्रकार से डर है कि मतलब जल्दी क्योर हो जाएगा या लॉन्ग टर्म होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट रहेगा तो कम से कम तो उसकी प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। तो ये किस प्रकार की प्रतिकारक शक्ति आप मतलब आपके होम्योपैथी में कोई स्पेशलिटी है पैथी है उस बारे में बताइए। नमस्कार। सबसे पहले हमको समझना चाहिए कोरोना वायरस जो है या कोविड-19, सार्स कोविड-19 का पूरा नाम है। ये जो वायरस है ये एक आम वायरल इन्फेक्शन जैसा है, ठीक है। ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है और भारत में भी अभी केसेस जैसे अभी लॉकडाउन खुलेगा तो केसेस बढ़ेंगे, तो ये स्वाभाविक है केसेस बढ़ेंगे। लेकिन एडवांटेज भारत का ये है कि डेथ रेट जो है वायरस से वो बहुत कम है। यानी जैसे आम वायरस सर्दी खांसी जैसा होता है, छींके आती है, थोड़ा सा बुखार वगैरह आएगा एक आधे दिन के लिए और चले भी जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो नियरली 70 to 80% भारतीय लकीली ऐसे है कि जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं को है जो ऑलरेडी बेचारे बहुत बीमार है, जैसे कि सीवियर अस्थमेटिक है, बहुत सारे दमा के पेशेंट है बहुत सालों से, या कैंसर के पेशेंट रोगी है, या स्टेरॉइड ले रहे हैं तो वजह से, या उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उनको प्रॉब्लम है। इसलिए आम आदमी को बहुत ज्यादा डरने की कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। जो जो डेथ हुई है वो सिर्फ बहुत ऑलरेडी जो बीमार थे उन्हीं की डेथ हुई है और साथ में फिर उनको कोविड टेस्ट किया है। तो ये आम जनता में सोशल डिस्टेंसिंग हमको खुद से मेंटेन करना पड़ेगा, मास्क हमको खुद से ही यूज करना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन अब इतना भी सैनिटाइजेशन नहीं हो सकता, एक लिमिट के अंदर सैनिटाइजेशन यूज करना चाहिए। यानी डर से ज्यादा ठीक है, हर कोई भी विपदा आती है तो डर का फेज होता है, अब वो डर का फेज चले गया है। अब सेकेंड हमको हमारे दिमाग से सोचना है, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम थोड़ा सेफ भी रहना है। होम्योपैथी में जो इम्यूनिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मानसिक तुलना। अगर मैं मेंटली बेचैन रहूंगा और खाना कितना भी अच्छा खाऊंगा तो इम्यूनिटी बढ़ती नहीं। तो मेंटली मुझे जरा शांत रहना चाहिए। एक उसके लिए अगर मुझे व्यायाम करना पड़े, मेडिटेशन करना पड़े तो जी हाँ। सेकेंड, खाना आहार। लकीली अभी बहुत सारी चीज बाहर का खाना जो हम अभी पता चला 3 महीने के अंदर हम कितना एक्स्ट्रा खाना खाते थे या कितना जंक फूड खाते थे, अब वो घर पे अंदर आ गए तो ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल खाना खाएंगे। थर्ड, एक्सरसाइज करेंगे, मानसिक एंड शारीरिक एक्सरसाइज, उसके लिए अपने ऊपर टाइम देंगे। और चौथा, होम्योपैथी में इम्यूनिटी बूस्टर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च के अंदर ही बता दिया था, आर्सेनिक 30, आर्सेनिक 30 पावर का, आर्सेनिक एल करके है दवा 30 पावर का, सुबह सुबह शाम आप ले सकते हैं 3 दिन के लिए और 3 दिन गोलियां। और अगर चाहे आपके और डर लग रही है तो नेक्स्ट वीक भी रिपीट कर सकते हैं। वैसे आप 2-3 वीक में एक बार रिपीट कर सकते हैं घर के अंदर, सभी के अंदर। बच्चे जो है जैसे 10 साल के अंदर के बच्चे, उनको 2 गोली सुबह शाम देंगे 3 दिन के लिए, और बाकी बड़े 10 साल के ऊपर से लेकर सभी लोग ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर अगर रह गई, क्या प्रेगनेंसी में अगर लेडी को अगर हो गया तो बच्चों को ट्रांसमिट होगा? ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और हमारे यहाँ भी हमारा हॉस्पिटल भी है, और होम्योपैथी से हम लोग डिलीवरी भी कराते, सब कुछ काफी सेफ है, कोई डरने की बात नहीं है। प्रिकॉशंस अगर जैसे सिंपल वायरल फीवर के लिए लेते हैं वैसे ही लेने करता है। माँ से बच्चों को ऐसे जब ट्रांसमिट होता है तो देखा नहीं गया है। और बेसिकली बच्चों को ज्यादा इम्यूनिटी रहती है एज कम्पेयर टू अडल्ट। तो हमको डर लगता है कि बच्चों को ना हो जाए, उल्टा है, बच्चों दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन अडल्ट, ये हमारा देखा गया है। तो जैसे कि आपने जिक्र किया कि इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, जी हाँ, लेकिन ऐसे लोगों में एक फियर साइकोसिस ऐसा बन गया है कि यदि वो संक्रमण हो रहा या संक्रमित व्यक्ति के दूसरे संक्रमण से पहुंच रहा या संकल्प बन रही है तो संकल्प को तोड़ना जो है ना बहुत कठिन है। और सेकंड थिंग, जो क्लिनिक जो है अपने हॉस्पिटल जो चला रहे डॉक्टर, उनके मन में इतना फियर है कि वो जैसे डेंटिस्ट हो गया या बहुत क्लोजली जो रहते वो तक घबरा रहे हैं और उनकी ओपीडी भी हॉस्पिटल की बहुत कम हो गई है। यदि कुछ ऐसा केस आता है तो पूरा का पूरा हॉस्पिटल भी सील हो जाता है। तो ये भी एक तरह से डर सोसाइटी में। डर का इलाज होता है नॉलेज। मैं डरता जब तक मुझे आधा चीज पता हो। अगर मुझे पता चल गया है कि नहीं, हमको ये वायरस के साथ जीने का है,
अब इसका एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो चाहे सितंबर तक रहेगा या जब तक एक्चुअल वैक्सीन निकलती नहीं है तब तक वो रहेगा, ठीक है, रहने दो। बट हम देखते हैं कि वायरस का नुकसान हमारे देश में क्या हुआ। हम इटली को देख के या चाइना को देख के या अमेरिका को देख के हमारा ये नहीं कर सकते कि भारत अलग ही रूप दिखा रहा है यही वायरस का। जो चीज इटली में हमने देखा, जो चीज स्पेन में हमने देखा, वो या इवन यूएस के अंदर हम देख रहे हैं अभी भी, वो भारत में वैसा नहीं है। ठीक है, भारत का पॉपुलेशन के हिसाब से जो केसेस राइज करना चाहिए था, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने बहुत ही सही टाइम पे अच्छा लॉकडाउन कर दिया, तो एक अच्छा इन्हें संक्रमण रुक गया है। अब और संक्रमण बढ़ाने के लिए वो हमारे इस पे, ठीक है, तो उसके बावजूद भी थोड़े लोग केस बढ़ेंगे, लेकिन डर कोई सोल्यूशन नहीं है। आपके पास अगर भले जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक इम्यून बूस्टर्स है ना, और अगर इतना ही खतरनाक रहता था तो मौत की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तो वैसे नहीं है, तो क्यों घबराना। डॉक्टर्स घबरा रहे हैं, डॉक्टर्स इसलिए घबराते हैं दो चीज के लिए। एक तो है अगर मैं डॉक्टर हूं और मैं खुद ही इन्फेक्ट हो गया और मैं खुद बीमार इंसान पहले से हूं, मुझे खुद को डायबिटीज अगर कुछ है तो मुझे घबराना जरूर स्वाभाविक है। एक, मुझे नहीं पता कि मेरे पास पेशेंट जो आने वाले हैं वो कोविड पॉजिटिव के नेगेटिव सब लोग टेस्ट करा के नहीं आते, ठीक है। एक, अगर मैं अच्छा हूं तो मुझसे मेरे पेरेंट्स को या मेरे बच्चों को ना जाए घर पे, या मेरे से ही मेरे दूसरे पेशेंट को ना हो जाए, जो अक्सर होता है। इसीलिए डॉक्टर कम पेशेंट्स लेते हैं, ताकि क्योंकि डॉक्टर कांस्टेंट दूसरे प्रोफेशन में ऐसा होता नहीं है, इसीलिए हम लोग कम पेशेंट ले। जो हमको भी रियलाइज हो रहा है, डॉक्टर्स को भी, कि इतने सारे पेशेंट जबरदस्ती हम लोग लेते थे, उनको जरूरत ही थी, ऑनलाइन भी या बिना दवा के भी वो पेशेंट ठीक हो सकते हैं। और ICMR के गाइडलाइंस के हिसाब से जितने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर में है और ये मनपा जो आयुक्त है उनकी निर्देशानुसार जो भी हॉस्पिटल है उनके लिए सबसे पहले जैसे एंट्रेंस में ये आते हैं पेशेंट, तो टेम्परेचर गन से वो टेम्परेचर नोट करना, सैनिटाइज करना, मास्क पहने हुए लोगों को प्रवेश करना और उनकी पहले सबसे पहले टेस्ट करना एक अलग से बना के। तो ऐसा आपके इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन में नहीं आया आपके हॉस्पिटल जब एंट्री आया, तो ऐसा क्यों? हाँ नहीं ऐसा क्यों, इसलिए कि एक तो हमारे क्लिनिक है नंबर 1, अभी मेरे जाने का टाइम है, तो बट गवर्नमेंट जो पेशेंट है हमारा गन एंड ऑल सब कुछ जो है वो ऑलरेडी है, बिल्कुल क्लोजिंग टाइम पे आए हो, तो वो है। सेकेंड, बट हमारा हॉस्पिटल जो है, ये मेरा क्लिनिक हॉस्पिटल जो है, यहाँ हम लोग सिर्फ एक ही घंटा बैठते हैं। हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल पूरा सब टेस्ट हम लोग जब तक ICMR का गाइडलाइन जब तक गवर्नमेंट का ये नहीं होता तब तक हम रखेंगे, और हमारी सेफ्टी के लिए भी रखना जरूरी है। बिकॉज हॉस्पिटल मतलब इन मरीज लोग है, यानी बेचारे उनके पैसे पहले से इम्यूनिटी लोग कम है, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए या और भी जो है, तो उनको खुद को बीमारी होती होगी, उनको भी तो जरूरी है ना। हाई डिफेंसी यूनिट हॉस्पिटल तैयार करने के लिए गाइडलाइंस ये आई है कि कुछ जो हॉस्पिटल्स है जहाँ अंदेशा है, तो उन लोगों को पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा का पूरा रेडी रखना है एज पर गाइडलाइंस के हिसाब से। तो आपके जैसा हॉस्पिटल आपने जैसा कहा, तो हमारा नर्सिंग होम है, हमारा नर्सिंग होम है, तो इसलिए हमारे हॉस्पिटल की भी अलग अलग कैटेगरीज रहती है। स्पेशली हॉस्पिटल, मल्टी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है जहाँ सीरियस पेशेंट्स आते हैं, ICU है, हमारा हॉस्पिटल ICU नहीं है, तो हम लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं है। जो रूटीन सेटल पेशेंट्स रहते हैं या डिलीवरी के पेशेंट्स आते हैं उनको भी हम लोग लेते हैं वो, और हमारे यहाँ अभी एडमिशन रेट उन्हीं को जिनको एब्सोल्युटली जरूरी है, फिर हम लोग पूरा के पूरा फॉलो करते हैं। मेजर सर्जरी के लिए एक गाइडलाइंस के हिसाब से कॉन्सेंट लेना जरूरी है हाई अथॉरिटी, उसके सिवा आप कर नहीं सकते या तो टाल सकते, ये ऐसा वातावरण है। तो आप इसे कहाँ तक उचित मानते हो? नहीं, सर्जरी के लिए तो जरूरी है ना, ऐसे भी कंसेंट हम लोग लेते हैं। इन एडिशन अभी जो है एफिडेविट तो बहुत कुछ ज्यादा ही हो गया, वो मुझका नहीं है, बट अभी हम लोग वी आर बाउंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने, हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने या फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी गाइडलाइंस दिए है, हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते। हम उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं लेकिन चैलेंज नहीं कर सकते। मैं कितना भी हाँ बोल, बट वो अगर जो गाइडलाइंस दिया है वो बहुत बड़ा समूह को ध्यान में रखते हुए बोला गया है, और जब भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती है तो बाकी सब दूसरे कंट्रीज का भी व्यवहार देख के, उनके हॉस्पिटल देख के और उनका रिस्पॉन्स देख के ही ये गाइडलाइंस बनाई जाती है। तो गाइडलाइंस को नकारना वो तो बेवकूफी होगी, करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली तीनों जन की सेफ्टी के लिए, डॉक्टर खुद की सेफ्टी के लिए, पेशेंट खुद की सेफ्टी के लिए, और जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी सेफ्टी के लिए। सर, कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर और कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर इसे समाज में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हम कोरोना संक्रमित लोगों को, बाधित लोगों को
हम उनका निवारण कर सकते हैं, ऐसा वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए ये ऐसा एक भ्रम फैला रहे ये गलत। तो आप कहाँ तक सत्य बिल्कुल भी मानते गलत हैं? है। हम लोग मदद कर सकते हैं सिर्फ इम्यून बूस्टर के लिए आपको ये, और अगर आपको सोकल वायरल सिम्टम्स आ गए, चाहे पॉजिटिव हो या ना हो, उसके लिए प्रूव्ड होम्योपैथिक दवाएं है वो हम दे सकते हैं। उतने ही हद है, कोई आयुर्वेदिक और आयुर्वेदिक तो नहीं मालूम, लेकिन होम्योपैथिक हद उतनी है। लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि मेरे फलाने दवा से सबको कोरोना होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, और ऐसे गवर्नमेंट ने भी नहीं बोला है और मैं भी बोलूंगा नहीं। तो अल्टीमेटली दवा इज लास्ट रिसोर्ट, उसके ऊपर बाकी आपका कुछ न्यूट्रिशन है, आपकी एक्सरसाइज है, आपका मानसिक है, और डर तो कोई मतलब नहीं है, कोई अब तो अब नहीं। हाँ, मार्च में था, अप्रैल भी समझ सकते हैं, बट मई हो गया, अब जून आने वाला है, और अब डर की बात नहीं, अब जब समझदारी से बात करेंगे मुझे लगता है कि मिलके हम लोग आराम से इसको ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर आदिल जिमखाना वाला हूँ, मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ नागपुर महाराष्ट्र में, और मेरा क्लिनिक है आदिल होम्यो सेंटर, हनुमान गली, सीतामढ़ी। दोस्तों, कोरोना से हमको लड़ना है, बल्कि कोरोना से डरना, ये सिद्धांत होना चाहिए। इसके लिए 5 या 6 चीज बहुत अत्यंत आवश्यक है, हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बस हम उसको साल भर करते रहना चाहिए। सबसे पहला है सोशल डिस्टेंसिंग। आप कितना भी चाहो, लेकिन जो मजमुआ है उसके अंदर ना जाए, जमा ना हो, जितना काम से काम है। सेकंड, घर बैठे अपने आप को प्रोडक्टिव कितना कर सके, या घर को ही आपको ऑफिस में चेंज कर सके, तो आपको दोनों चीज, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा रहेगा और एट द सेम टाइम आप लोगों से ज्यादा मिल भी नहीं सकते। ऑनलाइन जितना हो सकता, अभी एक टाइम है ऑनलाइन वापरने का, स्वदेशी बनने का, जितना अपना हो सके। एंड लास्ट इज ग्लव्स, जिन लोगों को जरूरत पड़ती है, जैसे हम लोग का मेडिकल प्रोफेशन के अंदर हमको ग्लव्स की जरूरत पड़ती है। मास्क तो सभी यूज करेंगे, और ये मास्क जो है, ये वाला मास्क कोशिश कीजिए, अगर नहीं है आपके पास मास्क और आपको घुटन हुई महसूस होती है, तो फिर पतले मास्क आप घर का बना सकते हैं, लेकिन मास्क डेफिनेटली रखिए, पता नहीं आपको कहाँ से संक्रमण आ जाए। और लास्ट है सैनिटाइजेशन। अगर आपके पास सिंपल अल्कोहल है, बहुत अच्छा, सैनिटाइजर महंगे नहीं भी खरीद सकते, तो बार बार आप हाथ भी धोते, हाथ धोएंगे तो पूरा इतना हाथ तक तो हाथ देंगे, अगर आप स्लीव ऊपर कर रहे हैं तो। अगर सिर्फ इतने से हाथ, या साबुन से डेफिनेटली हाथ धोएंगे, लेकिन उसको इतना भी नहीं बनाने का कि बार बार हाथ धोते रहेंगे। एक लिमिट भी रखिए, ये आप ओवरऑल पीरियड अगर इसको फॉलो कीजिए। एंड अगर फिर भी बहुत डर है, होम्योपैथ से कंसल्ट करके एक होम्योपैथ इम्यून बूस्टर आता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूव किया है, आप वो ले सकते हैं। काफी फायदे हुए, काफी हमने उसको देखा है पेशेंट को, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी हुई है।